और इस कार्यक्रम के संयोजक और आप सभी के शुभचिंतक श्री रितेश कुमार पंड्या जी सर, मेरे सभी स्टाफ कलीग और प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि सर ने बताया है बच्चों, आज का दिन बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज 12 जनवरी, आज एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है जिसे ये विश्व सदियों तक याद रखेगा। ये बच्चों 12 जनवरी 1863 के दिन सूर्य सी चमक लिए भारत की एक महान शख्सियत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। बच्चों, स्वामी जी का जन्म जिस परिस्थितियों में हुआ है और जिन परिस्थितियों में उन्होंने जीवन जिया है वो आसान नहीं है। उनके जीवन का समय, जीवन अवधि बहुत कम समय के लिए थी। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने आध्यात्मिकता का मार्ग अपना लिया था। स्वामी जी उस वक्त भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जब भारत दुनिया के नक्शे से लगभग समाप्त था। भारत को दुनिया के नक्शे में कोई जानता नहीं था कि भारत भी कोई देश है। 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक सम्मेलन हुआ। उस विश्व धार्मिक सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत और भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने अमेरिका गए और उस समय अमेरिका के सामने भारत की यह स्थिति थी कि भारत के लोगों को वहां बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता था। भारत के जब नाम आया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट दिया जाएगा बोलने के लिए। जैसे स्वामी जी मंच पर गए, मंच पर जाने के बाद स्वामी जी ने पहला शब्द कहा, अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। यह सुनते ही लगभग 2 मिनट तक उस पूरे विश्व धार्मिक सम्मेलन में तालियों की गड़गड़ाहट और गूंजती रही। स्वामी जी ने कहा, अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उस देश से आता हूं जिस देश ने इस धरती के समस्त देशों के और समस्त धर्मों के जो प्रताड़ित लोग हैं उनको शरण दे रखा है। स्वामी जी की यह बात और स्वामी जी के ये विचार उन लोगों को इतने प्रभावित किया कि अगले दिन जब वहां का अमेरिका का एक पत्रकार था, उस पत्रकार ने कहा कि अगर कल के सम्मेलन में अगर किसी ने ओजस्वीपूर्ण और अपनी बात रखी है तो वो केवल भारत के स्वामी विवेकानंद जी है। उसके बाद से विश्व के अंदर भारत की अपने आप में एक अलग छवि बनी है। मतलब समस्या सभी के सामने रहती है। स्वामी जी को शुगर की प्रॉब्लम थी, उनको अस्थमा की समस्या थी, लेकिन कहते हैं ना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। स्वामी जी अपने समय की हर एक मिनट, हर एक पल को इस समाज के लिए, इस देश के लिए समर्पित कर दिया। वो ये नहीं सोचते थे कि मेरी उम्र कम है, मेरी उम्र ज्यादा है, अभी मेरी युवावस्था है, अभी मेरी उम्र ही क्या है। उन्होंने युवाओं के लिए जो किया है, इसी को देखते हुए सन 1985 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया है। बच्चों, आपने देखा हो तो युवा का मतलब होता है, युवा का उल्टा क्या होता है, कभी सोचा है आपने? युवा का उल्टा होता है वायु। इस युवावस्था के अंदर आपके अंदर वायु जैसी फुर्तीलापन होना चाहिए। कोई भी काम अगर आपने ठाना है तो उस काम को करने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। केवल और केवल जिस प्रकार से वायु आती है और निकल जाती है, उसी प्रकार से तुरंत प्रभाव से क्षणिक समय में वो कार्य हो जाना चाहिए। बच्चों, जब स्वामी जी ने एक बात कही थी और सर ने भी अभी कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक रुकने की जरूरत नहीं है।
संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। बच्चों, एक बार स्वामी जी एक नदी के तट पर खड़े हुए थे और उनको नदी पार करनी थी। उस समय वहां पे एक साधु आए और उन्होंने करनी है। तो साधु ने कहा कि आपका नाम स्वामी विवेकानंद है? कि जी हाँ, मेरा नाम स्वामी विवेकानंद है। कि आपको पूरी दुनिया जानती है, फिर भी आप एक नाविक की एक नाव की प्रतीक्षा में यहाँ पे खड़े हो और मुझे कोई नहीं जानता, फिर भी मैं इस नदी को अपने तप से पार कर सकता हूं। वो साधु उस नदी के ऊपर चलकर, पानी के ऊपर चलकर नदी को पार करा, वापस आया और कहा कि देखा आपने, मैं बिना नाव की सहायता लिए नदी पार कर लिया है। स्वामी जी ने कहा ठहरो थोड़ी देर। कितनी देर में नाविक आया। स्वामी जी ने उस साधु को लेके नाव के अंदर बैठे, नदी पार की और उस नाविक को 1 रुपया दिया। 50 पैसे स्वामी जी के, 50 पैसे साधु के। और फिर स्वामी जी ने उस साधु को कहा कि जो कार्य 50 पैसे में हो सकता है उसे पूरा करने के लिए आपने 15 साल लगा दी। उस तपस्या का क्या मतलब है जो आपको 50 पैसे में मिल जाए? तो आपको भी अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में कार्य करना है जिस दिशा में आपके आउटपुट आए, रिजल्ट आए। उस दिशा के अंदर कोई कार्य नहीं करना जिसके अंदर आपका केवल समय की बर्बादी हो।